गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। GBDL सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट इंग्लिश मीडियम मैथ्स बुक का चैप्टर 1, जिसमें अपन ने एक्सरसाइज 1.5 तक लास्ट लेक्चर में हल कर लिया था। आज हमारा टॉपिक रहेगा मेज़रमेंट, जिसे अपन कहते हैं मापन। इसमें हमें दिया हुआ है आवर फोर फादर्स का मतलब होता है पूर्वजों, यूज्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी टू मेजर थिंग्स। सी द फॉलोइंग्स। हमारे पूर्वजों ने चीज़ों को जो है किसी भी पार्ट्स को मापने के लिए डिफरेंट प्रकार के जो है शरीर के जो है हमारे बॉडी पार्ट्स जो है इन बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल किया है। जिस प्रकार से सी द फॉलोइंग्स, निम्नलिखित को अपन देखते हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पर अपन किसी भी चीज़ को मापने के लिए फिंगर का उपयोग करते हैं। हैंड स्पान, जिसे अपन बलिष्ठ बोलते हैं। इसके अलावा क्यूबिट, जैसे अपन एक हाथ जिसे अपन बोला जाता है, जो अंगुली के ऊपरी हिस्से से लगा करके हमारी एल्बो तक होता है। उसके पश्चात फुट स्पान, जिसे अपन पाँव का जो हमारा पंजा होता है, इस पंजे को अपन 1 फुट बोलते हैं, फुट स्पान बोलते हैं। उसके पश्चात अगला है हमारा पेस, जिसे अपन 1 कदम कहते हैं। फिंगर, द डिस्टेंस व्हेन ऑल 4 फिंगर्स आर टुगेदर विथ नो स्पेस इन द बिटवीन। फिंगर्स की वह डिस्टेंस जिसमें अपन जो है हमारी 4 फिंगर्स, जो चारों अंगुलियां हैं, इन अंगुलियों के छोटी अंगुली से लगा करके बड़ी अंगुली और अंगूठे के बीच की जो दूरी है, यह कहलाती है हमारी फिंगर्स डिस्टेंस। जिसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि किस प्रकार से इन्होंने इसको डिस्टेंस को शो कर रखा है। जो यहाँ पर आपके एरो लगा हुआ है, यहाँ से लगा करके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यह फिंगर्स के बीच की डिस्टेंस होती है, जहाँ पर हमारी चारों जो अंगुलियाँ हैं इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होती है, नो स्पेस। अगला आता है हैंडस्पैन। हैंडस्पैन इज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द स्मॉलेस्ट फिंगर एंड द टिप ऑफ द थंब व्हेन स्प्रेड। सबसे जो छोटी फिंगर है, इस छोटी फिंगर से लगा करके अगर इसको अपन हाथ को फैलाएं अंगुलियों को, और तो उसके पश्चात सबसे छोटी फिंगर्स और थंब के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यह डिस्टेंस कहलाती है हमारी एक बलिष्ठ, जिसे अपन कहते हैं हैंड्स पान। उसके पश्चात क्यूबिट यहाँ पे आपके दिया हुआ है, जिसे अपन 1 हाथ बोलते हैं। ए क्यूबिट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एल्बो द टॉप ऑफ द लॉन्गेस्ट फिंगर। हमारे हैंड्स की सबसे लंबी फिंगर और एल्बो तक के बीच की जो दूरी है, यह कहलाती है हमारे क्यूबिट। ये इसके पश्चात फुटस्पैन। फुटस्पैन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द बिग टॉय एंड द एंड ऑफ द एंकल। हमारा जो टॉय से अंगूठा है, इस अंगूठे से लगा करके पैर के जो अंगूठा है, इस अंगूठे से लगा करके जो टखना जिसे अपन बोलते हैं एंकल, यहाँ तक की जो दूरी होती है, यह कहलाती है हमारी फुट स्पैन। फेस, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टॉयज ऑफ फ्रंट फुट एंड बैक फुट वाइल वॉकिंग। जब हम चलते हैं तो हमारे आगे वाले फुट के आगे वाले फुट का जो थंब होता है, फ्रंट फुट का जो आगे का अंगूठा है, वहाँ से लगा करके पीछे के फुट की एंकल तक की जो दूरी होती है, वह कहलाती है हमारे एक पेस या कदम। डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से हमने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए मापन का अध्ययन किया, उसके पश्चात हम करते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड थिंग्स टू मेजर लेंथ इज ए स्केल। स्टैंडर्ड जो मापन है हमारा, इससे अपन जो है लंबाई का स्केल की सहायता से लंबाई का मापन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके यहाँ पर एक स्केल बनी हुई है। इस स्केल के अंतर्गत आपको 0 से लगा करके जो है 15 तक की काउंटिंग ऊपर की साइड में दी हुई है।
जिसे अपन देखते हैं कि यह 0 सेंटीमीटर से लगा करके 15 सेंटीमीटर तक दी हुई है। उसके पश्चात नीचे भी आपके इंचेस दी हुई है, जहाँ पर 0 से लगा करके 6 इंच तक की स्केल आपके दी हुई है। यहाँ पर सेंटीमीटर्स जो है इसे अपन ने स्मॉल जो है cm के रूप में दर्शा रखा है। जिस प्रकार से आपके यहाँ पर एक पेंसिल्स बनी हुई है, इस पेंसिल्स की लंबाई अगर हमें देखना है तो यह पेंसिल्स 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट होकर 8 सेंटीमीटर पर ख़त्म होती है। तो दिस द पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, यह पेंसिल 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। उसके पश्चात नेक्स्ट पेज पर आती है हमारी एक्सरसाइज 6। नाउ टेल। अब यहाँ हमें बताना है कि कौन कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हमारे नीचे दी हुई है यह कितनी कितनी लॉन्ग है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके यहाँ पर एक पेंसिल दी हुई है जहाँ 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट होकर, और आप देख सकते हो कि इस पेंसिल की जो नोक है यह नोक आप लोगों के 5 सेंटीमीटर तक जा रही है। तो अपन ले जाएंगे दिस पेंसिल इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यह पेंसिल 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं नीचे कि द लेंथ ऑफ द क्रेयन इज सेंटीमीटर। यहाँ पर आपके दिया हुआ जो कलम आपकी दी हुई है, इस कलम की लंबाई आपको देखना है। तो यहाँ पर आपके जो दी हुई कलम पेन से कलम से दी हुई है, इस कलम की लंबाई आपके 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 10 सेंटीमीटर। कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। उसके पश्चात द लेंथ ऑफ द स्पून इज, स्पून की जो लंबाई है वो आप लोगों को देखना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपकी स्केल में अगर इसका कोना देखा जाए, फर्स्ट कोना 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट होकर स्पून का लास्ट कोना आपके 8 सेंटीमीटर तक जा रहा है। तो स्पून की लंबाई रह जाएगी 8 सेंटीमीटर। उसके पश्चात द लेंथ ऑफ द बोथ टूथब्रश इज सेंटीमीटर। टूथब्रश की लंबाई देखना है तो आप देख सकते हो टूथब्रश का फर्स्ट कॉर्नर से लगा करके लास्ट कॉर्नर जो है हमारे दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर का। तो टूथब्रश की लंबाई आ जाएगी हमारे 14 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज, पेंसिल की लंबाई बतानी है तो यहाँ पर आपको पेंसिल की लंबाई जो है आप देख सकते हो 5 सेंटीमीटर आपके पेंसिल की लंबाई दी हुई है। उसके पश्चात द लेंथ ऑफ द नाइफ इज, चाकू की जो लंबाई है वो आपको बतानी है। तो नाइफ आपके दिया हुआ है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर का। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स ऑब्जेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि हाउ लॉन्ग, कितने लंबे हैं, तो ये आपको आपके ऊपर डिपेंड करके और फील करना है कि किस प्रकार से कौन कौन सा कितना होता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि पेंसिल बॉक्स जो है उसको फिंगर्स में नापना है कि पेंसिल बॉक्स जो है कितनी अंगुलियों के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका पेंसिल बॉक्स 4 अंगुलियों के बराबर है या फिर 8 अंगुलियों के बराबर है तो आप लिख सकते हो 8 फिंगर्स। और हैंड स्पान जैसे आप लिखते हो बलिष्ठ, तो अगर आपका 1 बलिष्ठ के बराबर है तो आप उसे लिख सकते हो कि 1 हैंड स्पान। उसी प्रकार से डेस्क, अगर आपके घर पे रखी हुई डेस्क अगर 2 क्यूबॉइड की है, जिसे अपन 2 हाथ बोल सकते हैं, अगर 2 क्यूबॉइड की है तो आप लिख सकते हो 2। और अगर बलिष्ठ की अगर 4 है तो आप नाप करके लिख सकते हो 4 हैंड स्पान। उसके पश्चात डाइनिंग टेबल भी आपको नाप करके जो है घर पे रखी हुई डाइनिंग टेबल जो है उसकी लंबाई आपको 1 हाथ के ऊपर नाप के हाथ से जिस प्रकार से अपन आपको दिखा सकते हैं, ये इस प्रकार आपका हाथ होता है, जिस प्रकार से आपको दिखाया गया है उस प्रकार से अपन रख सकते हैं। और हैंड स्पान जो हमने आपको बताया है कि बलिष्ठ की जो लंबाई होती है, जिस प्रकार से आपका ये कॉर्नर और ये वाला जो कॉर्नर होता है ये हमारा 1 बलिष्ठ के बराबर होता है। उसके पश्चात लेंथ ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम की लंबाई भी आप अपने पेस कदम की सहायता से और बलिष्ठ की सहायता से आप फुट स्पान की सहायता से नाप सकते हो। और लेंथ ऑफ ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड की लंबाई जो है वह भी आप हाथ की सहायता से और हैंड स्पान जो होता है बलिष्ठ की सहायता से नाप सकते हैं, मेज़रमेंट उसका कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारी एक्सरसाइज जो है 1.6 पूरी होती है। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे आगे जो हमारी एक्सरसाइज से संबंधित रहेगा वह पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।